यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता यया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। कल्पतरु दिन के उपलक्ष्य में मुझे 10 मिनट बोलने के लिए कहा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के कालीबाड़ी में रहते थे। भक्तों के कल्याण हेतु ठाकुर जी ने उनके पाप अपने ऊपर लिए थे। इसके परिणाम स्वरूप ठाकुर जी को कैंसर हुआ। इलाज की सुविधा हो सके इसके लिए भक्तों ने उनको कलकत्ते में लाया। लीला संवरण के कुछ काल पूर्व ठाकुर जी काशीपुर के बगीचे में ठहरे हुए थे। वो दिन था 1 जनवरी 1886। आज ठाकुर कुछ स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। दोपहर का समय था। शरद काल की सुहावनी धूप निकली हुई थी। बगीचे में बहुत सारे भक्त ईश्वर चिंतन कर रहे थे। भगवान श्री रामकृष्ण देव थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले। बगीचे में वीर भक्त महाकवि गिरीश चंद्र घोष, रामचंद्र दत्त आदि भक्त उपस्थित थे। ठाकुर जी ने गिरीश को पूछा, गिरीश, तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा जो तुम मेरा ईश्वर समझ करके प्रचार करते हो? गिरीश ने प्रत्युत्तर दिया, ठाकुर, व्यास वाल्मीकि जहां आपको समझ नहीं सके वहां मेरे जैसा पामर आपको क्या समझेगा? गिरीश की बात सुनकर ठाकुर जी दिव्य भावावेश में डूब गए और वहां उपस्थित सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, আমি আর কি বলবো, তোমাদের चैतन्य होक। मैं और क्या कहूं, तुम सभी को चैतन्य लाभ हो। सभी को अलौकिक अनुभव हुआ। कोई कोई भावावेश में हंसने लगे तो कोई कोई भावावेश में रोने लगे। किसी किसी को अद्भुत दर्शन हुए। उसी दिन से सभी के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। इस दिव्य घटना की स्मृति में आज भी काशीपुर में उत्सव मनाया जाता है। तो ये थी कल्पतरु दिन की काशीपुर की दिव्य घटना। अब हम इसका थोड़ा तात्विक चिंतन करते हैं। ठाकुर जी को कल्पवृक्ष कहना ठीक नहीं है, कारण ठाकुर जी तो साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा है।
स्वर्ग में ऐसी 3 वस्तुएं हैं जो हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करते हैं। पहली वस्तु है कल्पवृक्ष, दूसरी है चिंतामणि और तीसरी है कामधेनु। इनके पास हम जो भी मांगेंगे हमको मिल सकता है। इनके पास अगर हम धन को मांगेंगे तो हमको धन मिलेगा। इनके पास अगर हम प्रतिष्ठा मांगेंगे तो हमको प्रतिष्ठा मिलेगी। इनके पास अगर हम सत्ता मांगेंगे तो हमको सत्ता मिलेगी। इनके पास कामिनी कांचन ऐश्वर्य जो भी कुछ मांगेंगे हमको मिलेगा। लेकिन इनके पास अगर हम भगवान को मांगेंगे तो ये हमको भगवान दे नहीं सकते, कारण ये तीनों जड़ है। कल्पवृक्ष जड़ है, चिंतामणि जड़ है और कामधेनु भी जड़ है। और भगवान चैतन्य स्वरूप है। जड़ कभी चैतन्य को दे सकता है क्या? कितनी हास्यास्पद बात होगी। चैतन्य के आश्रय से जड़ में चेतना महसूस होती है। कल्पवृक्ष जड़ है, जड़ यानी नश्वर चीज, तो कल्पवृक्ष भी नश्वर है, चिंतामणि भी नश्वर है और कामधेनु भी नश्वर है। तो ऐसे नश्वर वस्तु से हमको नश्वर चीज ही मिलेगी। धन नश्वर है, प्रतिष्ठा नश्वर है, कामिनी कांचन नश्वर है, ऐश्वर्य नश्वर है, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सभी नश्वर है। और ऐसी नश्वर चीज की हमको कल्पवृक्ष से प्राप्ति होती है। इनसे हमको शाश्वत परमात्मा मिल नहीं सकता। इसलिए ठाकुर जी ने अपने भक्तों को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम सभी की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो। तो ठाकुर जी ने अपने भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम सभी को चैतन्य लाभ हो। चैतन्य लाभ यानी स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति। 1 जनवरी कल्पतरु दिन के नाम से प्रचलित है, लेकिन इसको आत्म प्रकटीकरण दिन कहना अधिक समुचित होगा। इसकी पुष्टि ठाकुर जी के अंतरंग शिष्य स्वामी शारदानंद जी ने अपने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग इस ग्रंथ में की है। हमारे जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ी है ना, वह सब स्वरूप के अज्ञान के कारण ही है। हमारा स्वरूप नित्य सिद्ध है, लेकिन वह वासनाओं के कारण ढका हुआ है। आसमान में सूर्य है, लेकिन वो बादल के कारण ढका हुआ है। बादल हटते ही हमको सूर्य का दर्शन होता है। ऐसे ही वासनाओं का निर्मूलन ही आत्म सूर्य को प्रकट करता है, जो पहले से ही मौजूद है। इसलिए वासनाओं का अंत हुए बिना हमको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और स्वरूप ज्ञान के बिना हमारे पीछे जो जन्म मृत्यु की अनर्थ परंपरा लगी हुई है, उसका अंत नहीं हो सकता। स्वरूप ज्ञान से ही हमारी अत्यंतिक दुख निवृत्ति और हमको परमानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ठाकुर जी ने अपने भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम सभी को चैतन्य लाभ हो।
भगवान कभी अपने भक्तों की कामना पूर्ति नहीं करते। भगवान अपने भक्तों को कामना रहित करते हैं, और कामना रहित हुए बिना स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान ना ग्रस्त को मिलते हैं, न सन्यासी को मिलते हैं। तो जो भक्त भगवान को चाहता है, भगवान उसको मिलते हैं। और ऐसा चाहने वाला भक्त ग्रस्त भी हो सकता है और सन्यासी भी हो सकता है। जिसकी एकनिष्ठ भक्ति भगवान के प्रति हो, उसको भक्त बोलते हैं। जिसको भगवान भी चाहिए और प्रापंचिक विषय भी चाहिए, यानी जिसका प्रेम संसार में बट गया है, उसको भक्त नहीं बोलते, उसको विभक्त बोलते हैं। भक्त होने के लिए सभी को अधिकार है, सभी भक्त बन सकते हैं। भगवान ने गीता में प्रतिज्ञा की है, अपिचेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक विवसितो ही सहा। अत्यंत दुराचारी भी, शुद्ध पापी भी मेरा भक्त हो सकता है। कारण भक्त होने के लिए सबको अधिकार है। लेकिन हमारी जीवन की यह विडंबना है कि हम भक्त बनाना नहीं चाहते, हम भक्त कहलवाना चाहते हैं। अपने को भक्त कहलवाने के लिए हमने जितना प्रयत्न किया, उतना प्रयत्न अगर हम भक्त बनने के लिए किया होता तो हमारा उद्धार कभी का हुआ होता। तो हमारा विषय चल रहा है ईश्वर प्राप्ति, चैतन्य लाभ और स्वरूप ज्ञान, तीनों एक ही चीज है। स्वरूप ज्ञान में सिर्फ वासना ही प्रतिबंध कर रही है, चित्त का कोई दोष नहीं है। चित्त वासना के कारण मलिन हो जाता है। जब तक चित्त में अशुद्धि है, तब तक निष्काम कर्म का प्रयोजन है। जब तक चित्त चंचल है, तब तक निष्काम उपासना का प्रयोजन है। जब तक अज्ञान है, तब तक ज्ञान निष्ठा आवश्यक है। चित्त शुद्ध होते ही निष्काम कर्म का प्रयोजन खत्म हो जाता है। चित्त की चंचलता मिटते ही निष्काम उपासना का प्रयोजन खत्म हो जाता है, और अज्ञान मिटते ही ज्ञान का प्रयोजन खत्म हो जाता है। और अगर निरंतर आत्मस्थिति बनी रहे तो विवेक वैराग्य का प्रयोजन भी खत्म हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, यस्त्वात्मरीतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्योच संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जो आत्मा में ही तृप्त है और जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। स्वरूप से च्युत होने के बाद ही हमको साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वासनाओं का अंत किए बिना हमको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इससे स्पष्ट समझ में आता है, ठाकुर जी ने जो अपने भक्तों को तुम सभी को चैतन्य लाभ हो ऐसा आशीर्वाद दिया, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी हमको वासना मुक्त कराना चाहते हैं। श्रुति वाक्य भी है, त्यागेन एके अमृतत्व मानुष्य हो। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी त्यागी पुरुषोत्तम है। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है।
और हमारे ठाकुर जी त्यागी पुरुषोत्तम है। अगर आपको मर्यादा देखनी है तो भगवान श्री राम के जीवन में देखिए। अगर आपको लीला देखनी है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखिए। और अगर आपको त्याग देखना है तो हमारे ठाकुर जी के जीवन में देखिए। राम जैसी मर्यादा नहीं, कृष्ण जैसी लीला नहीं, और ठाकुर जी जैसा त्याग नहीं। इसलिए ठाकुर जी का आशीर्वाद हमको वासना मुक्त करा के हमको चैतन्य का लाभ कराएगा, और चैतन्य का लाभ होते ही हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। वो भी कोई सुख है जो अनुकूलता में रहता है और प्रतिकूलता में चला जाता है। वो भी कोई शांति है जो समाधि काल में रहती है और विक्षेप काल में भाग जाती है। जो शांति ध्यान काल में, पूजा पाठ आदि के समय में बनी रहती है और व्यवहार काल में न जाने कहाँ चली जाती है, ये कोई शांति नहीं है। तुमको ऐसी प्रशांति चाहिए जो सुख में भी और दुख में भी, जो अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी, जो समाधि काल में भी और विक्षेप काल में भी, जो ध्यान काल में भी और व्यवहार काल में भी एक जैसी बनी रहती है। और ऐसी प्रशांति स्वरूप ज्ञान से मिलती है जो सापेक्ष सुख दुख से परे है। इसलिए ठाकुर जी की निर्हेतु कृपा से हमको ऐसी निरपेक्ष शांति का लाभ मिलेगा और हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इतना कहकर मेरा ये छोटा सा प्रवचन पुष्प मैं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।